Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel with another informative video. This is Mahnoor and you are watching How to Am. I hope आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, क्या आप भी इस तरह का ओवरलैपिंग टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट करना सीखना चाहते हैं? इसके साथ साथ अगर आप टेक्स्ट शेडो इफेक्ट भी क्रिएट करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी क्रिएटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। सबसे पहले आप अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल फ़ोन में कैनवा एप्लीकेशन या कैनवा वेबसाइट को ओपन कर लें। ये हमारे सामने कैनवा वेबसाइट का होम पेज है। हमें चाहिए एक ब्लैंक पेज, उसके लिए मैंने यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक कर दिया है और कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। जी, तो ब्लैंक पेज आ चुका है। हम इसके कलर को चेंज कर लेते हैं। तो मैंने इस पर ग्रेडियंट कलर लगा दिए हैं। हम इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसके लिए हम ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे और इसके कलर को सिलेक्ट करके जिस भी कलर को लाइट या डार्क शेड देना चाहते हैं हम उसको कर लेंगे। हमने इसको डार्क शेड दे दिया है और हम इसके दूसरे कलर को भी थोड़ा सा डार्क कर देंगे ताकि इस पर जो टेक्स्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से विजिबल हो। अब हम आ जाते हैं टेक्स्ट पर और ऐड अ हेडिंग पर क्लिक कर देंगे। इस टेक्स्ट को हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पर आपने जो भी टेक्स्ट एंटर करना है उस टेक्स्ट का फर्स्ट लेटर एंटर कर देंगे। तो मैंने अपने नेम का फर्स्ट लेटर यहाँ पर ऐड कर दिया है। हम इसके फॉन्ट को चेंज करते हैं। फॉन्ट चेंज करने के लिए फॉन्ट्स में आएंगे और सर्च बार में हम टाइप करेंगे एंटोन, ANTON, और इस पर हम ये फॉन्ट अप्लाई कर देंगे। इसके साइज़ को थोड़ा सा हम डिक्रीज़ कर देते हैं ताकि मेरा नेम यहाँ पर पूरा आ सके। इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने शेडो पर क्लिक करना है। ऑफसेट इसका 50 ही रखेंगे, डिफरेंस हम 70 कर देंगे और ट्रांसपेरेंसी को भी 100 कर देना है और ब्लर रेशो को भी 100 कर देना है। उसके बाद हम इसके कलर्स पर क्लिक करेंगे और इसके कलर को ब्लैक कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर एक ब्लैक शेडो क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब आपने सिंपली कॉपी करना है और एडिट करना है, ठीक है। लेटर्स को एक्सचेंज करते जाएंगे। अपने नेम का सेकंड लेटर एंटर कर देंगे। लेटर को पहले वाले लेटर के बिल्कुल ऊपर इस तरह से रख देना है जैसे कि ये टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट को ओवरलैप करता हुआ नजर आए। इसी तरह से हम अपने नेम के सारे लेटर्स यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने इन सारे लेटर्स को करना है सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद इसको सेंटर में एडजस्ट कर देंगे। मज़ीद थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। इन सारे टेक्स्ट को एक दूसरे पर ओवरलैप करना है। हर टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट पर बिल्कुल इक्वली हमने ओवरलैप करना है। जी, तो जब ये सारे टेक्स्ट हमारे एडजस्ट हो जाएंगे उसके बाद आपने क्या करना है, इन सब को हम अगेन सिलेक्ट करेंगे और इसको सेंटर में बिल्कुल प्लेस करेंगे। साइज़ को हम थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं और उसके बाद आपने यहाँ से थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा ऊपर की तरफ इसको मूव करना है इस तरह से जहाँ पर मैंने प्लेस किया है। उसके बाद हमने इसको कुछ भी नहीं करना, सिंपली यहाँ पर हम शेयर पर क्लिक करेंगे और शेयर पर क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आएगा, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। अब हम एक और टैब में एक और वेबसाइट को ओपन करेंगे, उसका नाम है remove.bg। डाउनलोड्स में से सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और विद इन फ्यू सेकंड्स इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। जी, तो डाउनलोड करने के बाद अब अगेन हम आ जाएंगे अपने कैनवा वेबसाइट पर और यहाँ से अगेन हम डाउनलोड्स में से जो इमेज हमने अभी डाउनलोड किया है remove.bg से उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। वो इमेज यहाँ पर आपको अपलोड्स में नज़र आ जाएगी। उसको हमने सिंपली क्लिक करके यहाँ पर इम्पोर्ट कर देना है। जो इमेज यहाँ पर पहले से मौजूद है उसके अकॉर्डिंगली हमने इस इमेज को सेट कर देना है बिल्कुल उसके ऊपर। उसके बाद आपने फ्लिप पर क्लिक करना है और हम फ्लिप वर्टिकल पर क्लिक कर देंगे। जी, तो ये टेक्स्ट वर्टिकल हो चुका है। अब आपने इसको इस तरह से थोड़ा सा नीचे मूव करना है और इसके बैकग्राउंड पर जो इमेज मौजूद था उसका बैकग्राउंड हम ब्लैक कर देंगे। अब जो टेक्स्ट हमने वर्टिकल किया था उसको हम थोड़ा सा नीचे मूव करते करते पहले वाले टेक्स्ट के बिल्कुल नीचे इस तरह से लाकर प्लेस कर देंगे। उसके बाद हमने ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक करना है और इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम 50% कर देंगे। अब हम चलेंगे एलिमेंट्स पर। एलिमेंट्स पर क्लिक करेंगे और सर्च बार में टाइप करेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फ्री वर्जन में जो ग्रेडियंट ब्लैक कलर का नज़र आएगा आपने उसको क्लिक कर देना है। तो एक ग्रेडियंट यहाँ पर आ चुका है। इसके साइज़ को हम इंक्रीज़ करेंगे और टेक्स्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद आपने इसको बिल्कुल यहाँ पर नीचे प्लेस कर देना है टेक्स्ट के। उसके बाद हम इसकी कॉपी क्रिएट कर लेंगे और बिल्कुल पहले वाले ग्रेडियंट के ऊपर इसको प्लेस कर देंगे। अगेन एक और कॉपी करेंगे और इसको भी पहले वाले ग्रेडियंट के ऊपर प्लेस कर देंगे।
जी तो फ्रेंड्स हमारा शेडो इफेक्ट भी क्रिएट हो चुका है। अब हमने इसको सिंपली शेयर पर क्लिक करना है और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को ओवरलैप कर सकते हैं और शेडो इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कैनवा के फ्री वर्जन में। जी तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा आपने कमेंट सेक्शन में अपना नेम टाइप करना है। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।